हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज फॉर मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। जैसा कि आप जानते हो, इस रिवीजन सीरीज में हमने क्या किया है, सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबको दो दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे लेक्चर्स जिसमें आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि उस चैप्टर से मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। आपको बस वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं एंड देन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि हमारी हर चैप्टर के एंड में आपके स्लाइड में मिल जाएंगे। उनको प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आती है हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, वो तो हम आपका डाउट क्लियर कर ही देंगे। लेकिन आपने करना क्या है, इस पूरी रिवीजन सीरीज को फॉलो करना है एंड एक बार आपने ये रिवीजन सीरीज पूरी कर ली, यू विल बी डन एंड डस्टेड विद ईच ऑफ योर चैप्टर्स। और उसके बाद इसके बाहर आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। क्लियर? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 का रिविजन, पार्ट 1, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अननोन होते हैं वैल्यूज़, फिर उसमें अगर आपकी डिग्री बढ़ती जाती है तो उस तरीके से हम नाम रख देते हैं पॉलिनोमियल्स के। लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, क्यूबिक हो गए, इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, और उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम 0 के बराबर रख देते हैं तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जिसका जनरल फॉर्म है आपका ax² + bx + c। और यहाँ पे इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि आपका a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a के 0 होते ही क्या हो जाएगा, x² वाला जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद अ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ऑलराइट, और a b c आपके रियल नंबर्स होते हैं एंड x इज अ रियल वेरिएबल एंड इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप देखो तो x भी एक रियल वेरिएबल होता है, मतलब कि जो भी वैल्यू मिलेगी आपको x के लिए वो भी एक रियल नंबर ही होगी जब आप उसको सॉल्व करोगे। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या कहता है, एन इक्वेशन px इज इक्वल्स टू 0 वेयर px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 2 मिनट पहले मैंने आपको भी बोला कि भाई जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जब उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं वो बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा नहीं, रूट्स के लिए हमने एक सेक्शन अलग दे रखा है तो आगे ही पढ़ेंगे उसको, मतलब बात वही होती है, मैं आपको यही बताना चाह रही थी यहाँ पे, बट ठीक है, देखते हैं। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच for which ax² + bx + c is equals to 0 is satisfied are called zeros of quadratic equation। मतलब आप x की यहाँ पे कोई वैल्यू रख दो तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो वो x की वैल्यू आपकी कहलाती है 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जीरोस की स्पेलिंग दोनों जगह पे गलत हो रखी है, ZEROES। ठीक है, ऑलराइट। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स क्या होती हैं भाई, कि अगर अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। और क्या होता है कि भाई हम जानते हैं कि रूट्स और जीरोस क्योंकि सेम चीज है, तो अल्फा को जब आप x² और x की जगह रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और बीटा को भी जब आप x² और x की जगह रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। क्लियर? तो वी आर क्लियर ऑन द जीरोस एंड रूट्स वाला नोट। ये तो हमको पता चल गया कि भाई ऐसी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे उसको 0 बना दे वो आपकी जीरोस होते हैं और रूट्स होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस या फिर कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ऑलराइट, अब पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं, उसको चेक करो। कैसे चेक करेंगे भाई, पहले वाले में देखते हैं क्या दिया है, x 2x + 3 इक्वल्स टू x² + 1। सिंप्लीफाई करो भाई इसको, 2x² + 3x इक्वल्स टू x² + 1। यहाँ लेके आएंगे x² को, कितना बनेगा, 2x² - x² + 3x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बन गया आपका x² + 3x - 1। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की एक ही कंडीशन होती है कि भाई आपका जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -1, और आपकी जनरल फॉर्म बन जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सेकेंड वाली देखते हैं भाई, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। भाई एकदम से देखोगे तो लगेगा कि यार एक्स क्यूब की पावर बन रही है इसमें, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, आप मार्क करके आ जाओगे गलत। लेकिन देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है आगे जाके, क्या पता ये बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, आपका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का। अब जिसको नहीं पता है उसके लिए यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला कि भाई a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और इसी को हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल है वो आप याद कर लेना इसमें। तो भाई लगाते हैं, x की वैल्यू है, a की वैल्यू है x, तो मतलब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब दैट मीन्स 8 प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना बनेगा a प्लस बी एज इट इज x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स मतलब 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 मतलब 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इनको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। तो ये बन गया भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू कितनी मिली आपको 6 मिल गई, b की वैल्यू 12 एंड c की भी वैल्यू मिल गई 12। अब चाहो तो यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हो, तो आपकी जो a की वैल्यू है 1 और b और c की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 और 2। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि भाई ये जो आपको इक्वेशन दी हुई थी या फिर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसमें क्या था, क्यूब दिख रहा था, लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्या पता, लेकिन जब आपने पूरा सॉल्व किया तो एक्स क्यूब की पावर्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, पावर्स नहीं मतलब एक्स क्यूब की जो टर्म्स है वो कैंसिल हो गई, तो यू वर लेफ्ट विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको a b c की वैल्यू मिल गई और a आपका 0 नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज द टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई कि टाइप 2 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो हमको आती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन यहाँ पे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो, फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27। तो आपको क्या मानना है, सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, मान लो x और y दो नंबर्स है, उनका सम जो है वो 20 है, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरे नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20 माइनस एक्स मतलब सम माइनस फर्स्ट नंबर, राइट। लिखने को आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो, मान लो कि भाई लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और फिर आप उसको सॉल्व कर लो। बट क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक ही वेरिएबल में काम करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे हम दूसरा वेरिएबल ना इंक्लूड करें। कर भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या दिक्कत होती है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 25 नहीं है 27 है, 27 माइनस एक्स, और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, मतलब प्रोडक्ट इक्वल्स टू 180। क्या हो गया आज यही दिक्कत हुई जा रही है, 182 मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 182, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब देखो पूरे एक्सप्रेशन को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 182 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 9 जा 1 जा
3 से तो नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 3 जा एंड 13 1 जा। ठीक है जी, फैक्टर्स हमको मिल गए आपके 182 के कितने, 7 2 एंड 13। ऑल राइट, हमको दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करके लेके आना है, क्योंकि ए और सी की वैल्यू दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 2 14 करेंगे और एक 13 हो गया, तो 14 इंटू 13 विल बी द फैक्टर्स वी विल बी यूजिंग। ठीक है, तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ से, बचेगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, 14 एंड 13। क्लियर? तो भाई आपके जो दोनों नंबर्स हैं, अब पहले केस में अगर आप 14 ले लोगे तो आपका जो दूसरा नंबर बन जाएगा 13, और अगर आप दूसरा केस ले लोगे कि 13 तो दूसरा नंबर बन जाएगा 14। मतलब दोनों ही आपस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो नंबर्स आर 14 एंड 13। क्लियर? ऑल राइट, टाइप 2 में ही एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जाता है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाद में उसका सोल्यूशन तो बहुत इजी है भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप निकाल सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन द डे। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, दिमाग में आप बैठना नहीं है कि अरे भाई कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो आप बस फोकस करो कि नंबर कहाँ गिवन है, किस बारे में बात हो रही है, आर्टिकल जहाँ पे दिख जाए या नंबर किसी तरीके का दिख जाए, बस उस पर फोकस करो, अपनी वैल्यू निकालो। ये मत सोचते बैठो कि भाई किस इंडस्ट्री की बात हो रही है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई एक कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, मतलब या घड़े हो गए या दिए हो गए, किसी भी तरीके की चीज जो आपकी पॉटरी करके बनाई जाती है। ठीक है, जो आपका चक्कर चक्कर वाला जो चीज होता है उस पर बनाते हैं, उस पर आपके क्ले आर्टिकल्स बन रहे हैं। और it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब ये जो लंबा सा सेंटेंस यहाँ पे दिया है वही हमारी मेजर कंडीशन देगा हमको, वहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बात किस बारे में हो रही है ओवरऑल। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article। अब देखो, अब आप यहाँ पे ना अननोन आपकी दो चीजें हो गई। पहली कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आप दोनों तरीके से क्या करोगे, किसी को भी एक्स रख सकते हो। आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स रख लो या फिर आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को रख लो। लेकिन आप कंडीशन से ध्यान दे, मतलब कंडीशन जो दी हुई है ना उसको एक बार देखो कि किसको मानने पे आपकी इक्वेशन आराम से बन जाएगी। अब देखो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल के टर्म्स में आपको दी हुई है वैल्यू, सॉरी की वैल्यू दी हुई है किसके टर्म्स में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के। तो इट विल बी इजियर अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स मान लो और फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उसके टर्म्स में निकालो। ठीक है, ऑल राइट, अब मान लेते हैं भाई यहां पे लेट द नंबर ऑफ articles produced be x। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक किसी दिन की बात हो रही है, 2-3 दिन की बात नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं लिखेंगे उसके बारे में कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस करे। अब उस दिन पे क्या हुआ कि कितने द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बन रही है, 3 more than twice the number of articles produced। मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसका ट्वाइस करो और उसमें 3 बढ़ा दो, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आर्टिकल हो जाएगी। मतलब 3 more than,
मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें 3 ऐड करना है, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x है, ठीक है। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड प्लस 3 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक। ऑलराइट, अब सेकेंड लाइन में क्या गिवन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। भाई देखो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, 90, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपको पता चल गई 2x प्लस 3, बन गई सारी चीजें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, यही होगा ना भाई। टोटल कॉस्ट तो ऐसे ही निकलेगी, 1 आर्टिकल्स हो गया वहां पे, रुको कुछ भी हो जाए भाई, अंग्रेजी नहीं गलत होनी चाहिए, जितनी आती है उतनी तो अच्छे से लिखेंगे, राइट। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ऑलराइट। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है भाई 90, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है, 2x प्लस 3, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना अब। 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 3 और 2 कॉमन निकालते मत बैठना, यहाँ पे तीनों टर्म्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी पड़ेगी हमको, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भाई किस किस के लिए लगाएंगे, एक तो 90 के लिए और एक 2 के लिए। एक नेगेटिव है मतलब माइनस करके आंसर आएगा, तो 90 और 2 कितना होता है, अच्छा 2 को तो एज इट इज लिख देंगे और 90 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा, तो यहां से आपको मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, लाना क्या है हमको, माइनस करके 3 लाना है, तो फिर देखते हैं भाई कैसे बनेगा। 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 10 नहीं बन रहा है, 15 और 3 4 जा 12 बन गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये मत सोचते बैठना भाई हमें कैसे पता चलेगा, वो भाई प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बिल्कुल सोचते रहोगे हाँ भाई हमको क्लिक हो जाएगा विदाउट प्रैक्टिस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ नहीं है, ईजी चीज़ है, लेकिन आएगी तभी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो हमको दोनों नंबर्स मिल गए भाई कितने, 15 और 12, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, अच्छा नहीं 3x क्यों लिखेंगे। अब देखो 3x जो है, जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर का साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो मतलब 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहां से सिर्फ x कॉमन आएगा, बचेगा आपका 2x प्लस 15 माइनस अंदर 2x प्लस 15 बच रहा है, तो मतलब यहां से क्या लेना पड़ेगा, 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब x 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू है भाई 15/2, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भाई फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, राइट। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6। अच्छा, अब फाइनली आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है जी, वो हम निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके हैं 6 और आर्टिकल्स कितने, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हुई, 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15 रुपये, और 15 इंटू 6 कितना होता है आपका, 90 होता है। तो ये आपका हमने वेरीफाई भी कर लिया कि भाई टोटल कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज़ आ रही है। ऑलराइट, तो भाई ये है आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि आपको एक तो आपका कि भाई चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और दूसरी है भाई जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके।
तो ये थे आपके टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके बाद हम आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट एंड इस पे जाएंगे। इसमें देखेंगे कि भाई किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, उनको करके देखना, एंड उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो रिवाइज करते रहना, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। टिल देन कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।